हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। फिर से आपके साथ नए ब्लॉग के साथ आज आ गए और आज हम पहली बार हिंदी में ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा टूटा फूटा हिंदी में बना रहे हैं, टूटा फूटा हिंदी में मैं ब्लॉग बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई बात में हिंदी अच्छा नहीं लगे, ऐसा नहीं लगे तो बुरा मत मानना, मेरा हिंदी टूटा फूटा है इसलिए। और आज मैं आपको अगर नए स्टेट से आप देख रहे हो मेरा ब्लॉग, तो अभी हम है सोशल मीडिया आश्रम। और सोशल मीडिया आश्रम है जो पोपट भाई चैरिटेबल फाउंडेशन संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है और आप सब लोगों के साथ सपोर्ट से बनाए रहे हैं। तो खास बात यह है, जो ये सोशल मीडिया आश्रम बन रहा है वो है सोशल मीडिया के माध्यम से बन रहा है और विश्व का ऐसा आश्रम बन रहा है जहाँ पे निराधार निसहाय लोग हैं जो रास्ते पे घूमते हैं, लोग उनको पागल बोलते हैं और उनको ऐसे मतलब भगा देते हैं अपने पास से। तो ऐसे लोगों को रहने के लिए खास हम यहाँ पे बना रहे सोशल मीडिया आश्रम। उसमें सभी तरह की व्यवस्था के साथ सोशल मीडिया आश्रम बना रहे हैं। सभी लोगों के लिए रहना, खाना पीना, सोना सभी एकदम बढ़िया वाली सुविधा के साथ सोशल मीडिया आश्रम की नींव रखी गई है। तो अभी हमारे पास 45 मतलब 45 प्रभु जी है जो ऐसे बिनवारसी लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं और 3-4 टाइम का खाना उनका रहता है यहाँ पे, और सोना, फिर जो भी कुछ भी नहाना है, घूमना है, फिरना है, जो भी छोटा मोटा दवाई है वो सब यहाँ ये संस्था उसको प्रोवाइड करती है। और अभी हमने एक टेम्पररी आश्रम बना के रखा है यहाँ पे, जो इसमें 40 से 50 लोग यहाँ पे रह सके। तो अभी ये है हमारे सभी प्रभु जी, अलग अलग स्टेट से सब प्रभु जी है और ये उसको रहने के लिए पहले रूम है, आप देख सकते हो। इसमें सभी तरह की व्यवस्था है, एसी है, पंखा है चारों तरफ, फिर कूलर रखा गया है और बढ़िया से बेड है, फिर उसको बेड शीट है, फिर गद्दा है। तो सभी तरह की व्यवस्था आप लोगों के साथ और सहकार से मिल रही है। और ये सभी प्रभु जी यहाँ पे जैसे मतलब घर पे रहते हैं ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे रसोड़ा की साइड। और ये 2 रूम के बाद ये आते हैं रसोड़े। रसोड़े में आज कुछ बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे सुबह सुबह कटिंग हो रहा है। और ये हमारे लपतो भाई प्रभु जी साउथ से है और उनका जो थोड़ा भाषा है मेरे को भी समझ नहीं आता, मेरा भाषा उनको समझ नहीं आता, बट इतना होता है। लपतो कावे क्या करता है? हैं? प्याज काट रहा है। और ये क्या है? आलू। आलू। और आज का बनाने वाले हम तो उनको पता नहीं है। और ये है हमारे मुकेश महाराज। मुकेश भाई, आज हिंदी में आप लोगों को क्या बताना चाहोगे? मैं बोलता हूँ। हाँ। तीर्थ धाम मां सिद्धने फरो छो। वाह। तीर्थ धाम मां सिद्धने फरो छो। मात पिता ने दुखी का करो छो। वाह वाह। मात पिता ने दुखी का करो छो। वाह वाह। तो एकदम बढ़िया वाला मुकेश भाई ने गाना सुना दिया कि तीर्थ धाम क्यों फिर रहे हो, माता पिता को क्यों दुखी कर रहे हो, अपने माता पिता की सेवा करिए, वही तीर्थ धाम है। तो यहाँ पे अभी देखो, अब सभी प्रभु जी बैठे हुए हैं, हमारे वॉलेंटियर स्टाफ है वो सब खाना बना रहा है। और ये हमारे लक्ष्मी नारायण जी। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी नारायण जी, कैसे हो? Good, good, very गुड good. गुड, वेरी गुड। Very good. और वैसे वेर आर यू फ्रॉम? Dachepalli, Andhra Pradesh. Andhra अच्छा Pradesh, Guntur district. अच्छा। और गुजरात में कैसे आ गए आप यहाँ पे? Gujarat is actually what I will tell you is this is very near to my village. नो, near नहीं, This very it's near. long distance in your गाँव। Actually, this building is I heard हाँ। this building is South Africa embassy. हम्म। Visas they will provide visas and all. So that is the reason very near to my village. अच्छा। So कोई नहीं। same country. और ઇંગ્લિશમાં બોલ્યા પણ મને इंग्लिश समझाતું નથી, મને हिंदी इंग्लिश में अंकल ने सब कुछ बताया, मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि इंग्लिश मेरे को बहुत नहीं आती है, हिंदी भी टूटेली टूटेली आती है, इसलिए मैं हिंदी में थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ब्लॉग हिंदी में चलता है नहीं चलता है, क्योंकि मैंने देखा मेरे को अभी लाख सब्सक्राइबर करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है।
20,000 सिर्फ बाकी है, तो मेरे को लगा, मेरे को गुजरात में सिर्फ 80,000 लोग ही जानते हैं या तो 80,000 लोग ही देखते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि भाई गुजरात में नहीं बढ़ेगा तो अभी हम ऑल ओवर इंडिया से सब्सक्राइबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने हिंदी में ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। ये है हमारे लाल दादा जो जिनकी उम्र है 82, मतलब लाल दादा आपकी उम्र हाँ कितनी कितनी है? हाँ भाई તમારી એજ કેટલી છે? ઉંમર કેટલી થઈ? મારે હા એસી અને એસીમાં મારે 6 મહિનામાં ઓછા 6 જમણ 6 ઓછા अच्छा, तो 80 80 साल 100 बता रहे हैं, महीनाમાં 80 में 100 6 जमण महीने ઓછા बाकी છે ऐसा बोल रहे दादा। तो ये 80 साल के सबसे बड़े दादा है हमारे पास आश्रम में, पूरे आश्रम में। वैसे 3 साल है पर थोड़ी थोड़ी कम उम्र के हैं, बट सबसे बड़े दादा है हमारे लाल दादा, और उनका रोज मैं वीडियो रखता हूँ, बट गुजराती में रखता हूँ। अगर आपको गुजराती में पसंद आता है, गुजराती में आपको आता है तो गुजराती बताइए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और लाल दादा को हिंदी नहीं आती है तो फिर उनके साथ हम 2 मिनट गुजराती में बात करेंगे, ठीक है? लाल दादा હો वो करो આ બેઠા हैं? ઘરે नाई બેઠા लीधा હા આજ નહીં નાયો કાલ નાયો ને हैं? આજ तो નહીં आज નથી નાવું ના આજ નહીં નાયો તો હવે હાક પર જાવું છે? મારે નહીં જાવું કેમ? નહીં હાલો હાક પર જાવું છે મારે આજ। હા જાઓ જાઓ બાપા તો જાઓ હું તો જાય જ, હું જો ખોડિયાર માં પગે લાગવા જાય, હા હાથ પર જાઓ જાય, તમ જાઓ हैं? જાઓ તમ તારે હા તો વાંધો નહીં, બોલો બીજું। બીજ કાંઈ નહીં બાપ મારે નરેશભાઈ લાલ દાદા હો એ લાલ દાદા હો શું કરો? આ બેઠા હાલો આશ્રમ જઈએ આપણે, હાલો લાલ દાદા હું આશ્રમ જઈએ। ક્યાં જાઉં ને બાપા મારું જુનાગઢ, નામ નરેશભાઈ દ્વારકા, સોમનાથ, ક્યાંય નહીં કેમ? લાલ દાદા હો ઓ લાલ દાદા, હો તમે કાલ શું કહેતા હતા મને? મને હું કાંઈ 40 ખબર વર્ષનો નહીં છું છે એમ? મને હું હે? ભૂલી જાઉં હું કાંઈ 40 વર્ષનો છું એમ કીધું હતું તમે કાલ મને, હે? હે કેમ મને એમાં 40 શું વર્ષનો? દીધા ગઢા માણસ છે હા ગઢા માણા તો કહે છે ને, ગઢા માણા ગઢા માણસ રીહ ન રખાય સાચી વાત છે, તઈ આહ, 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 આહ. પણ હું તમારે હારે કિટ્ટા થઈ ગયો છું, ખબર છે? હે હા કિટ્ટા, હા. કિટ્ટા થઈ ગયો લાલ અરે દાદા। નરેશભાઈ હે નરેશભાઈ નરેશભાઈ એમ, વાહ વાહ। આ બધા લોકોને કહો સબસ્ક્રાઇબ કરે, આપણે 20,000 સબસ્ક્રાઇબર બાકી છે, હા લાઈક કરો, બોલો, લાડ કરો શેર કરો, શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો। સત્સંગ કરો વાહ, જો લાલ દાદાએ કીધું મારું માન ન રાખો કાંઈ નહીં, પણ લાલ દાદાનું રાખજો, હે ને લાલ દાદા? હા જો सीताराम लाल दादा, સીતારામ वाह वाह, तो बहुत ही बढ़िया लाल ये दादा, नंबर ला, चाय चाय 1000 करना वाह। देखो 20 के बदल पे 40,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे आप लोगों के प्यार सपोर्ट से। और ये है हमारा रसोड़ा, और यहाँ पे देख सकते हो कैसी व्यवस्था है, यहाँ पे गैस रखा गया है, और ये है हमारा रोटी बनाने का मशीन, जिसमें 1 घंटे में 1,000 रोटी बनती है। वहां से ऊपर से वो लोट का गोयना करते, पिंडा करके फिर डालते, फिर पूरा आ जाता है। फिर यहाँ पे पक के से फूल के बहुत ही बढ़िया तरीके से घर पे जैसे पकती है रोटी, वैसी रोटी पक के आ जाती है। और ये तरफ हम जाते हैं सोशल मीडिया के बैक साइड में, मतलब थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे भी काफी सारे प्रभु जी बैठे रहते हैं, और अपने अपने हिसाब से मतलब खुले वातावरण में रहते हैं। वो बहुत ही बढ़िया जगह है इधर। और ये है हमारा टॉयलेट बाथरूम सब प्रभु जी के साथ। और देखो इधर भी गौशाला बन रही है, वहाँ पे भी काफी सारे प्रभु जी बैठते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी का माहौल है, इसलिए थोड़ा खुले में बैठेंगे तो हवा उदास का असर रहेगा। और ये अभी अपना बन रहा है सोशल मीडिया आश्रम। और सोशल मीडिया आश्रम की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया सुविधा है, सभी प्रभु जी के लिए रहना है, खाना है, फिर अच्छे से सोने के लिए बेड है, सब व्यवस्था के साथ बना रहे हो। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी काम हो चुका है, थोड़ा ही काम बाकी है। देखो अभी ये मार्बल लग गया है, फिर स्टाइल लग गया, फिर लादी लग गया है, सभी लग गया। और इस तरफ भी आप देख सकते हो काफी सारे प्रभु जी यहाँ पे भी रहते हैं, सोते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का माहौल है, इसलिए सभी प्रभु जी अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूर सोते हैं। और यहाँ पे हवा उदास का अच्छा रहता है, वहाँ पे बहुत ही बारी लगाई हुई है। और ये हमारे प्रभु जी है जो मूंगे बेरे है, कुछ सुन नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। और ये हमारे दूसरे दादा है जो नरसी दादा है। नरसी दादा क्या बोलोगे आज आप? और सुई गया था। सुई क्या था है? हम्म, अरे तू गाडू मारू क्या लई जा है?
जहाँ भगवान ने राखो यहाँ रोकशे हैं? वाह वाह, हिंदी में बात करोगे आप मेरे साथ? अरे किसी लिए हिंदी से बोलता हूँ हाँ, और सब दुनिया में फरता हूँ। दुनिया पर फिरे हुए आप? हाँ, हाँ, कहाँ क्या क्या देखा है आप दुनिया में? वो बम्बई जा रहा हूँ। बॉम्बे जा रहे हो? हाँ। कैसे, चल के गाड़ी में जा रहे हो? गाड़ी अच्छी निकले का प्लेन द्वारा जाएगा। हैं, प्लेन द्वारा जाएंगे। और हिंदी में क्या बोलोगे? तो ये है हमारे नरसिंह दादा, जो लाल दादा की उम्र के है, और सभी एकदम रमूजी स्वभाव के, और सभी प्रभु जी के लिए बोल सकते हैं कि दवाई है, फिर खाना है, फिर रहना है, सभी तरह की व्यवस्था के साथ बनाया जा रहा है। और आप जो भी अपना सहयोग देना चाहते हैं वो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको जो हमारी हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं वहाँ पे आप जाके अपना जो भी योगदान दे सके तो आप हमारी हेल्पलाइन के द्वारा फ़ोन करके बता सकते हैं जो भी सहयोग देना चाहते हैं। और अभी देख सकते हो इस तरह से कुछ सोशल मीडिया आश्रम पूरा बनेगा। ये सिर्फ हमारा अभी एक रसोड़े का हॉल है, ऐसे हॉल हमारे पास 12 है, मतलब बड़े बड़े, और 25 से 15 से 20 यहाँ पे रूम बनाया गया है जो स्टाफ लोगों के लिए, सब स्टाफ आता है या तो कोई बाहर से मेहमान आते तो उनको रहने के लिए। तो इस तरफ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी देख सकते हो पूरा सोशल मीडिया आश्रम का ओटी कैसे बनेगा। ये देखो, ये पूरा ओटीएस है, ओपन टेरेस, ये पूरा फर्ती कोर बनेगा पूरा सोशल मीडिया आश्रम। और यहाँ पे देखो इस तरह से बड़ा बड़ा रूम बनाया गया है, इस तरफ ऑफिस बनाया गया है। फिर यहाँ पे दादर की व्यवस्था की है, उसके बगल में लिफ्ट भी है। अगर कोई ऐसे बूढ़े लोग हैं या तो ऐसा दर्दी है तो उनको ऊपर ले जाना है, मतलब पहले माले पे दूसरे माले पे, तो आराम से लिफ्ट में रख के जा सकते हैं। इस तरह से व्यवस्था पूरी की गई है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर कीजिए। मैं अभी हिंदी में नया चालू कर रहा हूँ, टूटा फूटा हिंदी, मेरा टूटा फूटा हिंदी में ब्लॉग बनाने का स्टार्ट किया है। तो किसी को बुरा नहीं लगे उनके लिए पहले से सॉरी बोलता हूँ। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग देखिए और आपके सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। यो नरेश, हिंदी वाला नरेश। તમે જોઈ શકો અમારી વાડી આવ્યા હતા। આ જે બકરા છે, ગાડર છે, એ અમારી વાડીની અંદર જાય છે, કેમ કે ત્યાં હું આને આ છે મારા મામા કોમ્પોઝ આપે એમ ગાડીમાં ફરે એટલે થોડું થોડું કોમ્પોઝ આપશે એટલે ફળદ્રુપ જમીન થાય. સાચી વાત છે, એટલે થોડુંક પાક આવે તો થોડીક ગાડી હાલે એમ. તમે જોઈ શકો બધાય. અને આપણું સીંડું છે જવાનું, આખું ટોળું વહી ગયું છે. આખું ટોળું જતું રહ્યું છે, મેક્સિમમ 500 જેવા છે. હવે મોટા માલ આ રહ્યા. હા, હવે મોટા માલ આ રહ્યા. મામા શીખવાડે મને. પાછળ ગોવાળ પણ અમારા ગામના છે. હા, અમારા ગામના ગોવા છે. માલા મામા છે ને? હા, નહીં, નાના મામા. નાના મામા છે. અને માલા મામાના દીકરા. માલા મામાના દીકરા એનું ઓખું. હે, હા, અમારી વાડી છે. અમે જોવા આવ્યા હતા, પગે લાગવા આવ્યા હતા વાડીએ. હા. और दोस्तों, 11 વાગી જશે બપોરના 5:45 અને બધા જ પ્રભુજીઓ રસોઈ બનાવવામાં, સાંજની રસોઈ બનાવવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો અત્યારે શું કરી રહ્યા છે, લસણ ફોલી રહ્યા છે બધા પ્રભુજી અમારે. વાહ, પૂરાભાઈ ને બધે. અને આ બાજુ તમે જોઈ શકો રાહુલભાઈ પણ હમણાં મદદ કરવા લાગી રહ્યા છે. સાંજે બનશે, શું બનાવવાનું છે સાંજે અર્જુનભાઈ? કોબીસ ને ખીચડી. કોબીસ ને ખીચડી. વાહ, તો આજે મસ્ત મેનુ છે સાંજનું, સાદું ભોજન, કોબી અને ખીચડી. તો મજા આવશે ખાવાની. તો તમે કન્ટિન્યુ બ્લોગમાં રહેજો અને તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરજો. અને તમે પણ એક ટાઈમનું, એક દિવસનું જમવાનું આપવા માંગતા હો તો અમારી હેલ્પલાઇન ઉપર જઈ અમને કોન્ટેક્ટ કરી અમને જણાવી શકો. બસ આવી રીતે પ્રેમ સપોર્ટ આપતા રહેજો અને વિડીયોને શેર કરતા રહેજો. યો નરેશ.